मालूम है कि ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़े देश के किसी एक इलाके में नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों के जो आंकड़े हैं वो लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करना कितना जरूरी है। अगर आप लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, अगर आप डॉक्टर्स का साथ नहीं देंगे, तो आखिर कैसे कोरोना से हम लड़ पाएंगे, कैसे जीत पाएंगे। लगातार आह्वान किया जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से भी, तमाम दूसरे नेताओं की ओर से भी, आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। और इस वक्त संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय बेनीवाल साहब चंडीगढ़ के डीजी हैं, हम उनसे बात करेंगे इसी मसले पर। बेनीवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सवाल यही है सर कि आखिर लॉकडाउन की स्थिति से पूरा देश गुजर रहा है और हमारे सामने एक बड़ा शत्रु है कोरोना। कैसे आप लॉकडाउन का पालन अपने इलाके में करवा रहे हैं? चंडीगढ़ में क्या स्थिति है? और अगर इससे भटकते हैं लोग तो आपका क्या रास्ता होता है उनसे ये अपील करने का कि यही वो वक्त है जब देश के लिए घर के भीतर रहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे लोग अधिकतर पढ़े लिखे ज्यादा हैं, तो हमें लॉकडाउन को करवाने में ज्यादा मुशक्कत नहीं आई है। लेकिन जैसा हर जगह लोग होते हैं, कुछ लोगों ने मजाक में, कुछ लोगों ने किसी भी कारण से इसको तोड़ने की कोशिश करी है। तो हमने तकरीबन 120 लोगों के खिलाफ 96 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें आईपीसी के केसेस भी हैं और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी जो बहुत सीरियस केस है वो भी है। कुछ समय पहले एक लैंडलॉर्ड ने 7 अपने लेबर्स को जो उनके यहाँ काम करते थे निकाल दिए थे, तो उनको हमने सेंटर पे, मलोया लेबर सेंटर पे रखे हैं और उनके खिलाफ एनडीएमए में हमने पर्चा भी दर्ज किए हैं, केस दर्ज किए हैं। इसके अलावा जब कोई गाड़ी में आता है तो उसकी गाड़ी को भी हम जब्त कर लेते हैं। तो ये काफी इसको उल्लंघन करना काफी परेशानी का सबब सिद्ध होता है लोगों के लिए। तो यहाँ पे बाय एंड लार्ज लोग इसको मान रहे हैं, सिवाय कुछ लोगों के, और उनको सख्ती से कानून के साथ डील किया जा रहा है। जी बेनीवाल साहब, अगला सवाल बहुत मौजू है और अभी पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है, और वो ये सवाल है कि जो लोग धर्म की पट्टी आंखों पर बांधकर कोरोना वॉरियर्स के आड़े आ रहे हैं, उनके रास्ते में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अपनी जान हथेली पर लेकर डॉक्टर्स जाते हैं और उनके साथ कई बार पुलिसकर्मी भी जाते हैं, हालात कैसे हैं वहाँ पर इसका जायजा लेते हैं, लोगों को समझाते बुझाते हैं। लेकिन अगर बदसलूकी उनके साथ होती है तो पूरे देश में एक संदेश जाता है कि देखिए हम साथ नहीं हैं, हम बटे हुए हैं कोरोना वॉरियर्स के सम्मान करने के मामले में भी और कोरोना से जंग के मामले में भी। तो इस स्थिति को लेकर चंडीगढ़ में क्या करते हैं आप लोग? देखिए, पहले हमें ये समझना होगा कि इतने बड़े देश में हर विचारधारा के लोग हैं जी। और जो जिस वाक्य की आप बात कर रहे हैं, ये किसी भी तर्क पर ठीक नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है, ये तर्क संगत नहीं है, ये निहायत गलत है। और बहुत दुख की बात है कि कुछ लोग गलत चीजों का प्रचार करके लोगों को बरगलाने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे यही गुजारिश करूंगा कि कृपा करके अपना विवेक इस्तेमाल करें। अब हम सबके पास बहुत दिमाग है, इसको सोचें कि जो हम कह रहे हैं क्या वो ठीक है, जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है। और जो डॉक्टर या जो भी कर्मचारी आपके पास आते हैं, समझना चाहिए कि वे आपके परिजन और आपके प्यारों की हिफाजत के लिए आ रहे हैं। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो समझदार आदमी नहीं मारते। क्या इसको लेकर सख्ती बरतनी पड़ रही है आप लोगों को सर? मैंने जैसा पहले भी बताया, फॉलो करते हैं जी। क्या सख्ती बरतनी पड़ रही है? और सवाल ये भी है बेनीवाल साहब, सर सवाल ये भी है, मैं एक सवाल रख दूं आपके सामने, फिर आप अपनी बात रखिएगा। पूरे देश में हमने देखा कि जमात के लोग जहां जहां भी गए हैं वहां पर कोरोना वायरस फैला है, क्योंकि जो जलसा हुआ था दिल्ली में उसके बाद से ही हालात कंट्रोल में नहीं हैं और बहुत तेजी से जो मामले बढ़े हैं, जो आंकड़े बढ़े हैं कोरोना के पीड़ितों के, उसमें एक बड़ी संख्या उन लोगों की है, उनसे संपर्क में आने वाले लोगों की है। तो वहां पर भी क्या आप लोगों ने कोई सर्च ऑपरेशन चलाया है या छापेमारी हुई है इस दिशा में, क्या कोई एक्शन लिया गया है?
देखिए, इससे पहले मैं एक चीज कहूंगा जी। कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक यही तबलीग जमात नहीं थी, और भी हुई हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक उससे इतना ज्यादा ये चीज फैली है। तो हमें इस बात से बहुत रिस्ट्रेंट करना है कि ये हमारा कोरोना से लड़ने पे फोकस रहे। हम शायद इसका फोकस, हमारा नैरेटिव कहीं और भी जाना हो सकता है। तो बहुत सारी और तबलीग भी हैं, वो तबलीग ठीक नहीं है। एक यहीं पे प्रॉब्लम आई है। जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, हमारे यहाँ पे 5 ऐसे वहाँ से आए हुए हमारे भाई हैं जो आए हैं वहाँ से, और उनको बाकायदा हमारे पास हैं वे, उनको क्वारंटाइन किया जा चुका है और हमें उनको क्वारंटाइन कराने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। जिस दिन से ये यहाँ की समस्या प्रारंभ हुई है, यहाँ की मस्जिदों में, गुरुद्वारों में या मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई रिलीजियस गैदरिंग या कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा, जिस तरह यहाँ के लोग समझदार हैं, मदद कर रहे हैं प्रशासन का, उसी प्रकार भारत के हर जगह पे प्रशासन की मदद करनी चाहिए हम लोगों को। आपने बहुत सकारात्मक बात कही कि यहाँ पर लोग मदद कर रहे हैं प्रशासन की, और इसे सीख लेना चाहिए। देश के अलग अलग इलाकों में जहाँ पर भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है पुलिस के साथ या फिर डॉक्टर्स के साथ, और बदसलूकी की जा रही है मेडिकल टीम के साथ, ये बातें जायज़ नहीं हैं। बेनीवाल साहब, एक ये भी बार बार सवाल खड़ा हो रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी सहायता करना बहुत ज़रूरी है, उनको प्रोटेक्शन किट मुहैया कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सीधे सीधे संपर्क में आते हैं कोरोना पीड़ितों के। इस दिशा में चंडीगढ़ में क्या हालात हैं? क्या डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जा रहा है? शुभ्रा जी, यहाँ पे हमारे 3 बड़े सरकारी अस्पताल हैं जी। और उन सबका रोज हम लोगों के जो गवर्नर साहब हैं उनके साथ हम सबकी रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक होती है, ताकि जो भी ग्राउंड पे प्रॉब्लम्स हैं उनको वहीं पे हल किया जाए। एक दूसरी बात यह है कि हम सब अपना प्रोटेक्शन करते हैं ताकि हम खुद बीमार ना हो, और हम जो डॉक्टर्स हैं या जो हमारी हेल्थ की सर्विसेज केयर गिवर्स हैं उनको हम बर्डन कम से कम करें। तो ये हम सबको ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ताकि हम अपनी अस्पताल में डॉक्टर्स को खाली रख पाएं, ताकि वे गंभीर रूप से ग्रसित मरीजों का इलाज करें। उनको खाली रखने की बहुत जरूरत है। हम उनको पूरा प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया जाता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि अभी डॉक्टर्स पर ज़्यादा बोझ मत डालें, उन पर पहले से ही बोझ इतना ज़्यादा है, और इसीलिए ये वक्त उन्हें सपोर्ट करने का है। और पूरे देश में अगर लोग आपको सुन रहे होंगे तो मुझे यकीन है कि आपकी बात पर गौर ज़रूर करेंगे, अमल ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बेनीवाल साहब, हमसे जुड़ने के लिए।